धर्मं भजस्य सततं त्यज लोक धर्मान्। अपने धर्म को कभी मत छोड़ो। धर्मं भजस्य, सनातन संस्कृति कभी मत भूलो। अपने देवी देवताओं को कभी मत भूलो, यही धर्म है। राम कृष्ण देवी देवता पर्व, माता पिता, इनका सदैव वास। आत्मसत्ता अजर अमर है, तो कभी भी धर्म को मत भूलिए। त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान। जो भगवान के सन्निकट हैं उनकी विशेष, सबकी दीनहीन गरीबों की सबकी मदद करो। लेकिन जो भगवान के सन्निकट हैं उनकी ज्यादा सेवा हो जाए। सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। तृष्णा कृष्णा की उपासना से ही जाती है। तो जय छोड़ो, जो भगवान दिया है उसी में संतुष्ट। जय जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। पिताजी, जहि काम तृष्णान, गृहस्थी को छोड़ दीजिए। हमसे ममत्व मोह मत करिए। बेटा समझा रहा है, हमारा मोह छोड़ दीजिए, मां का मोह छोड़ दीजिए, घर गृहस्थी का मोह छोड़ दीजिए। किसी के गुण चिंतन पर ध्यान मत दीजिए। अवगुणों से परे होकर के सद्गुणों के ग्राही बन जाए। किसी के अंदर कोई अवगुण है, आपको ध्यान नहीं देना। यदि सद्गुण है तो हमें सद्गुणों को ग्रहण कर लेना चाहिए। सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ा। अन्यास्य दोष गुण चिंतन सुमुक्त्वा सेवा कथा मुहुरहो नितराम। पिताजी, जीवन का सार है भजन। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहो भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा। आध्यात्मिक बैंक में भजन रूपी संपदा डालते रहो, मौके में काम आएगी। धर्मं भजस्य सततम, निरंतर। सततम यानी निरंतरम। धर्मं भजस, धर्म कभी मत छोड़। त्यज लोक धर्मान, दीनहीन गरीबों की मदद करो। नर सेवा नारायण सेवा। भूखे को भोजन सबसे बड़ा। कोई भी भूखा, उसे 2 रोटी खिला दो। 4 पैसे दो या ना दो आप जानो, लेकिन भूखा कहता है। राजा रंतिदेव धर्म की परीक्षा में उत्तीर्ण, कितने दिनों के बाद उनको भोजन मिला। तो ये भोजन करने के लिए बैठे तो अतिथि रूप में ऐसा जीव आया कि मैं भूखा, मुझे खिलाओ। खिसका दिया था, खा लिया। उसी अतिथि से धर्म प्रकट हो गए। शिवी, राजा शिवी ने अपने आप को एक और कपोत में और बाज में राजा शिवी की परीक्षा के लिए झगड़ा हुआ।
कपोत ने बाज से डर के राजा शिवी की शरण ली, मेरी रक्षा। बाज आ गया, मैं इसे खाऊंगा। राजा ने कहा इसे नहीं खा सकता, ये मेरी शरण में है, मैं क्षत्रिय हूं। बाज ने कहा मैं भूखा हूं, आप राजा हो तो मुझे अपने शरीर का मांस खिलाओ। राजा शिवी ने धीरे धीरे करके अपने आप को तराजू में तौल दिया, खा लो मुझे। और जब इस प्रकार से समर्पण हुआ तो धर्म प्रकट हुआ। ये है धर्म। शिवी दधीच हरिश्चंद्र नरेशा। हरिश्चंद्र काशी में बिके। धर्म ने कहा, कुबेर ने कहा आपके पास कुछ नहीं बचा, मैं जाऊंगा, जाओ। लक्ष्मी ने कहा आपके पास कुछ नहीं बचा, जाओ। राजा ने कहा जाओ। धर्म आया, मैं भी जाऊं। सत्य हरिश्चंद्र कहते धर्मो सावधान हो जाओ, तुमसे मैं वाक युद्ध करूंगा, तुम कैसे जाओगे? तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैंने अपने जीवन का समर्पण कर दिया और तुम जाओगे? धर्म को जागृत किया कि मेरी रक्षा के लिए राजा सत्य हरिश्चंद्र ने क्या क्या नहीं किया। और सत्य हरिश्चंद्र ने धर्म को नहीं जाने दिया। प्यारे बंधुओं, तो राजश्री कुबेर सभी को लौट के आना पड़ा। अर्थात जो धर्म को नहीं जाने देता उसकी रक्षा भगवान स्वयं धर्म रूप। धर्म ही भगवान है। धर्मो नारायणो हरि, धर्मम भजस्य सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जय काम तृष्णा। 4 पैसे का उपयोग कर लो, सदुपयोग करो, दुरुपयोग कभी ना हो। हमारा 4 पैसा मांस मछली में मत जाए, मदिरा में मत जाए, दुर्व्यसनों में न जाए, गरीबों की सेवा में जाए, गौ माता की सेवा में जाए, संस्कृति की सेवा में जाए, भारतवर्ष की रक्षा के लिए जाए, संतों की सेवा में जाए। इसलिए इन कथाओं में अपने जीवन में यदि कोई अवगुण है, शास्त्र नहीं कहता कि भक्षा भक्ष खाओ, शास्त्र नहीं कहता है कि आप जो ना खाना चाहिए खाओ। न जाने कितने प्रकार के पदार्थ, कितने प्रकार के फल, कितने प्रकार की मिठाइयां, कितने प्रकार के अनाज बनाया भगवान ने, तो जीवों को क्यों खाओ? जब इतना सब कुछ भगवान ने आप लोगों को, भगवान आपको बनाने के पहले सब कुछ बना दिया, ये खाओ। तो जो आप जैसे जीवात्मा है उनको मार के क्यों खाओ? उनको नहीं, उनको खिलाओ। हैं? हम लोग मछलियों को खिलाते हैं, मछलियों को आप लोग दाना चुगाते हैं, तो मछली खाने की चीज थोड़ी है। तो हमारे अरविंद जी देश विदेश जाते हैं, तो हमने अब नाम नहीं लेते, लेकिन हमने चर्चा किया, महाराज वहाँ तो जो खाना ना चाहिए वो भी सब खा जाते हैं, और बड़े चाव से उसे खाते हैं जिसको हम लोग बिल्कुल कुछ भी नहीं मानते। तो कथा का भाव व्यासपीठ निवेदन करती है, शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्जितोषि संसार स्वप्न तज मोह निद्रा मदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम। शुद्ध रहो, शुद्ध तब रहोगे जब युक्ताहार विहार से खान पान को पवित्र रखोगे। तो खान पान की पवित्रता होनी चाहिए। संसार माया परिवर्जितोषि
धर्मं भजस्य सततं त्यज लोक धर्मं। इस प्रकार से बेटे के उपदेश को सुनकर आत्मदेव जी महाराज गृहस्थी को से छूट चले जाते। कहाँ चले गए? आत्मदेव जी चले गए उत्तराखंड। उत्तराखंड में गए, अपना तपस्या करने लगे और भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जाप किया। जैसे जीवन में गुरु बनाना चाहिए, गुरु बनाने पूरे जीवन गुरु खोजो, गुरु जी नहीं मिलते तो क्या करो? मान लो आपसे अच्छा कोई है ही नहीं है, आपको गुरु जी नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? इसलिए नहीं मिलते कि आपसे अच्छा कोई है ही नहीं है, अपने आप को जानते हो कि हम ही सबसे अच्छा है, इसलिए हमको गुरु जी नहीं मिले। तो जब आपसे अच्छे गुरु जी नहीं मिलते तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, सारे जगत के गुरुदेव भगवान कृष्ण हैं। यदि उनसे भी अच्छे हो तो बात है, उनको अपना गुरुदेव बना लो। जीवन में गुरु शरणागति होती है तब जीव का कल्याण होता है। तो एक